हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, मेरठ का है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर 1 में जो पहला सब्जेक्ट आपका होता है समकालीन भारत एवं शिक्षा, पेपर कोड आपका E101। इसका है 2024 का है। ये आपका 16 मई को पेपर हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर सारी फाइल्स की बात करें, आपकी जितनी फाइल्स बनती है, चाहे वो आपकी असाइनमेंट फाइल्स हों, चाहे आपके लेसन प्लान्स हों, चाहे आपकी ईपीसी फाइल्स हों, ठीक है, लगभग सारी फाइल्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पे जो लिंक मोर लिखा होगा उस पर आप क्लिक करना, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे आपको फाइल चाहिए इसी की, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की असाइनमेंट फाइल चाहिए तो आपको वहाँ पे लिखा होगा बीएड फर्स्ट ईयर ऑल फाइल्स लिंक, उसके बाद में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन फाइल लिंक, ठीक है। तो उसमें आप क्लिक करेंगे, बस आप टेलीग्राम चलाते हो, आपके सामने वही फाइल खुल के आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार चाहे वो आपकी EPC1 फाइल हो, EPC2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स वाली फाइल हो, EPC3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट वाली फाइल, XYZ कोई भी हो, सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेसन प्लान्स वगैरह आपका जो भी सब्जेक्ट हो वहाँ पे आप उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी तो आप लोग टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, और व्हाट्सअप पे भी, ठीक है। व्हाट्सअप पे तो फिलहाल पैड नोट्स वाले बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हो सकता है तो स्क्रीन पे भी दिख रहा हो। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इस पे, और जो भी मैं आप लोगों को, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हो, देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस, उससे पता चलेगा आपको क्वेश्चंस कैसे, कहाँ से कैसे आ रहे हैं, ठीक है। मैंने लगभग 5-5, 6-6 साल के करा रखे हैं, और जो बच्चे पैड नोट्स वगैरह देते हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम पहले शुरुआत करते हैं, और इसमें जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ठीक है, जो भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आप फाइनली वो वाले जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप क्वेश्चन पेपर देखिए कैसा आता है, और जो वेरी शॉर्ट है वो मैं अलग से सब वीडियो ले आऊँगा जिसमें 5-5, 6-6 साल के करवा दूंगा, आप उन्हें जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जो पूरा, अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, मतलब अच्छे नंबर, मतलब मेरिट उठाने की बात करें, तो आपके वहीं से फंस उठेगा, ठीक है। क्योंकि 2-2 नंबर के वो होते हैं, वो अगर आपने कर लिया, ठीक है, 8 आएंगे तो 16 नंबर वो पक्के 16 में 16 मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर 2 नंबर का, जैसे मैकाले का विवरण पत्र कब आया था उसने पूछ दिया, ठीक है, तो आपको नहीं पता, या वुड का घोषणा पत्र, या शिक्षा आयोग का गठन किसने किया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, या कब किया गया था, ठीक है। तो ऐसे वो क्वेश्चंस लगाते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछते हैं, ठीक है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में रख दिया, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप अगर गलत किए ना तो 2 नंबर पूरे जाएंगे, अगर सही कर लिया तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे ना, उसमें कटेंगे। तो इसलिए आप उस पर थोड़ा सा मतलब उन्हें जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार वेरी शॉर्ट, मतलब बाद में कर लेंगे, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है, यहाँ पे 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर करना होता है। और मैक्सिमम मार्क अगर हम बात करें, जो पूर्णांक आपका होता है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शंस में आपका डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तब तक के लिए। और लगातार मैं वीडियोज अप कराऊंगा, काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहे थे किसी कारणवश, बट अब रेगुलर वीडियोज आ रही हैं, ठीक है। और जितना मैं बताऊंगा आप लोग उतना तैयार करते रहिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए में आते हैं। 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो आपका होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे आंतरिक चयन वाले क्वेश्चन होते हैं। आंतरिक चयन का मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो, 1 मिनट, इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक चयन का विकल्प, ठीक है। आंतरिक चयन का मतलब देखो, यहाँ पे जैसे ये दिया, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका क्वेश्चन, अब अथवा यहाँ पे लिखा हुआ और, ठीक है। या अथवा में आपका यहाँ पे लिखा है वैदिक शिक्षा प्रणाली तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा में ये आपका क्वेश्चन लगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, आप ये भी कर दो, ये भी कर दो, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन कर दो या ये कर दो, इन 2 में से आपको केवल एक करना होगा, ठीक है। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे अथवा लगाओ, या तो ये क्वेश्चन करो या ये करो, दोनों नहीं करने, करोगे तो नंबर 1 का ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इसके मार्ग में क्या बाधाएं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या मतलब उपाय करने चाहिए। और अथवा में देखो, यहाँ पे इसमें लगा होगा, ये यहाँ पे लिखा होगा सर्च ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यूट्यूब से तो आप लोग क्लासेस वगैरह देख ही रहे हो, है ना। और आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो। कमेंट के लिए क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपको अभी आगे ना जब नोट्स वगैरह, तो आप बोलते लगातार सर मैं आपकी वीडियोज़ देख रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये सब, है ना। अब देखो अथवा में यहाँ पे है, ठीक है। अथवा में यहाँ पे लगा हुआ है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्भर, मतलब ये अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, यहाँ पे बात कर रहा है, सबसे निर्बल कड़ी है, विवेचना कीजिए। तथा माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण, जो मतलब अगर हम बात करें व्यवसायीकरण, ठीक है, वोकलाइजेशन, इसकी क्या आवश्यकता के लिए जो सुझाव देने, या तो आप देखो ये वाला कर लो, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन वाला कर लो, या आप यहाँ पे
वोकलाइजेशन वाला, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में। तो ये दो में से एक करना होगा, दोनों नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। अगर करोगे तो फिर नंबर कटेंगे, टाइम बर्बाद होगा आपका, ठीक है, मतलब एक का ही मिलेगा। अब यहाँ पे है आपका तीसरा क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन, वुड का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, मतलब ठीक है, मैग्ना कार्टा जिसे बोलते हैं, तो समीक्षा कीजिए तथा मैकाले के विवरण। अब यहाँ पे इसने देखो आपसे होशियारी क्या की है, मतलब एग्जामिनर आपसे चाहे क्या रहा है, दो क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में उसने पूछ दिए। अब आपको यहाँ पे वुड का घोषणा पत्र जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कब आया था, ठीक है। तो वुड का घोषणा पत्र 1854, आप तो पता चल गया ना, नहीं पता हो तो 1854 कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि आप जब कोई चीज़ें याद करते हो ना तो बार बार, और ये सब्जेक्ट ऐसा है रट लेना मेरे भाई, याद ना हो तो समझ लो, ठीक है। क्योंकि आगे आपके, अगर आप जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं भाई, पूरी पूरी यूनिट आपको इसी पे मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट 10 आप देखेंगे तो पूरी पूरी यूनिट, तो ये तो आप अच्छे से पढ़ लेना, पीछा छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और कुछ भी करेंगे आगे तो पढ़ना, ठीक है, पड़ेगा, ये समझिए। वुड का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा मैकाले, ठीक है। मतलब इसमें वुड और मैकाले के गुण दोष, मतलब दोनों ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिए हैं। अब यहाँ पे उच्च शिक्षा से आप क्या समझते हैं, मतलब उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन से आप क्या समझता है, शिक्षा के विकास में विभिन्न जो समस्याएं हैं उनकी व्याख्या कीजिए तथा उनके जो समाधान के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वो पूरा यहाँ पे पूछ दिया, या तो वो कर लो या एक कर लो, एक क्वेश्चन यहाँ से करना। अब आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे आपके अगर हम बात करें 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 में से कोई 4 करना हो, आप कोई भी 4 अपनी चॉइस से कर सकते हो, ठीक है। प्रत्येक कितने का नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। ऊपर वाला कितने का था, 16 नंबर का था, ठीक है। तो ये 4 का, अब यहाँ पे जो है आप कोई भी 4 अपनी चॉइस से कर सकते हो, ये नहीं कि अथवा वाला नहीं है ना, तो कोई भी। देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जनपदीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्यक्रम, जनपदीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये काहे का पूछा, इसने थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा, इन्हें पूरा फुल फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जनपदीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, मतलब जिसे आप लोग डाइट करके पढ़े होगे, कभी कभी डाइट का फुल फॉर्म पूछ लिया, DIET, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में आपसे डाइट का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। डाइट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये पूरा पूछता रहता है। यहाँ पे इसने पूरा लिख दिया, इसके जो कार्य हैं क्या है, ठीक है। डाइट के भी कार्य लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने डाइट के कार्य ना लिखे, उसका फुल फॉर्म मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जनपदीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लिख के उसके कार्य पूछ लिए हैं, ठीक है। तो पूरा आपको पता होना चाहिए। मुद्दा देखिए, डाइट हो गया, NCERT हो गया, NCT हो गया, RT हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, इनकी कभी स्थापना हुई थी, क्या हुआ था, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ वगैरह है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप पे आ जाए मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम बताना मुझे क्या है, ठीक है। मुदालियर कमीशन द्वारा दिए गए 4 सुझावों को लिखिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 4 सुझाव इसके द्वारा, ठीक है। तो ये, अब इसका दूसरा नाम आपको ना याद हो तो मैं बता दूं, मुदालियर कमीशन, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन वहाँ पे बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा। कब आया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट। RT 2009 से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। RT 2005, NCF 2005 तैयार कर लेना, ठीक। RT 2009 मतलब, और NCF 2005, ठीक है। कन्फर्म है, कोई ना कोई 2 में से एक आएगा। और आपकी 2005 वाला तो लिख के रख लो, आएगा क्वेश्चन आपका, शॉर्ट में आएगा, ठीक है, मतलब 4 नंबर में आएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के विषय में लिखिए, ठीक है। KCC, अभी कभी कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी, अच्छा ठीक है, उसके बारे में पूछ लिया तो आपको लिख देना। प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन, देखो यहाँ पे कई चीज़ें पूछ लेता है आपसे, जैसे प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन की समस्या को संक्षेप, ये जब लॉन्ग में क्वेश्चन आता है यहाँ पे शॉर्ट में इसने लग दिया, ठीक है। इस बार आप लोगों का ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछेगा, लिखेगा प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन रखेगा, नहीं तो आपसे पूछ देगा प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन, मतलब अवयव एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। ऐसे करके मतलब क्वेश्चन आपसे बना देगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा भी पूछ ले अगर उससे संबंधित समस्याएं वगैरह, तो अवयव अवरोधन की समस्या आती है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नोट्स में मैंने, जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं, पैड नोट्स लीजिए, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हुआ अगर तो आप लोग मतलब पूछ सकते हो व्हाट्सअप मैसेज पे भी करके, और टेलीग्राम पे भी कमेंट बॉक्स मैंने कमेंट खोल रखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ भी पूछ सकते हो। BEd MAd से रिलेटेड किसी भी प्रकार की BEd MAd, ठीक है, तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो मेरे से और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। विश्वविद्यालय स्वायत्तता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा आपका विश्वविद्यालय स्वायत्तता मतलब यूनिवर्सिटी एटोनॉमी, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसे बोलते हैं, ठीक है। MDM आ सकता है कभी, ठीक है। तो MDM लिख दे तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। वर्धा शिक्षा योजना, इसके कई नाम है। वर्धा शिक्षा योजना, गांधी जी की नई तालीम, मतलब गांधी जी मतलब नई शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना बोल सकते हैं, वर्धा शिक्षा योजना बोल सकते हैं, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में कब आई थी, है ना। 1 मिनट, हाँ ठीक है, गांधी जी वाला हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वेरी शॉर्ट में। मैंने बताया वेरी शॉर्ट में अलग से करवा दूंगा, बट यहाँ पे करवा रहा हूँ तो आपको बताता चल रहा हूँ। इस खंड में 10 प्रश्न है, 8, ठीक है, 10 में से मतलब 8 करने होते हैं आपको, कोई भी आप कर सकते हो। अब देखो सेवा पूर्व और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में क्या मध्य अंतर मतलब स्पष्ट कीजिए। सेवाकालीन क्या होता है, सेवा पूर्व क्या होता है, सेवाकालीन मतलब क्या होता है। ये मतलब देखो यहाँ पे प्री सर्विस एंड इन सर्विस, मतलब इन सब प्री सर्विस मतलब ये ठीक है, जैसे बीएड वगैरह वो करते हैं, और ये जैसे जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना, जब जो मतलब आपकी जॉब वगैरह लग रही है, तो उसके बीच में अंतर पूछ रहा मैं अलग से आप लोगों को करवाऊंगा क्या है। त्रिभाषा सूत्र बताओ, त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया था मतलब किसके उस पर दिया गया था, जरा मुझे बताना। त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, 1964-66 है ना, काठारी आयोग वाला है ना। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है उसके बारे में यहाँ पूछ लिया है, और ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और नवोदय विद्यालय का क्या अर्थ है, ठीक है, नवोदय विद्यालय के बारे में। दूरगामी शिक्षा के विभिन्न साधन, वेरियस डिस्टेंस लर्निंग। अब दूरगामी शिक्षा यहाँ पे पूछ दिया आपसे, कई कई इसके नाम है, ठीक है। मैं जब आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा, तो ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एनसीईआरटी मैंने बताया था, यूजीसी मैंने बताया था, तो यहाँ पे एनसीईआरटी और यूजीसी का पूरा नाम पूछ लिया, और सब मैं आप लोगों को अलग से करवा दूंगा। वैदिक शिक्षा और उत्तर वैदिक शिक्षा में मतलब वैदिक तथा उत्तर वैदिक शिक्षा में अंतर पूछ लिया। अधोगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत देखो इसने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए नाम चेंज किया, मतलब इसे अधोगामी सिद्धांत भी बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं, या निस्संदन सिद्धांत बोलते हैं, या छनाई का सिद्धांत बोलते हैं, कई कई इसके नाम है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में याद रखना क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी। किसने दी थी बताना एक बार कमेंट में, कमेंट करके आप लोग। मैकाले, मैकाले का छनाई का सिद्धांत पढ़ा है ना, मैंने कराया भी है, ठीक है। तो आप देखिएगा, और मेरी जो प्लेलिस्ट है आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने मतलब आपको सारी वीडियोज लगभग मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से। और बाकी तो अब नई वीडियोज में फिर से मतलब कर रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगी। कोई भी अपडेट होती है वो भी मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, और यहाँ भी आपको मिल जाएगी। कार इन्वो से आप क्या समझते हैं। पैट नोट्स के लिए बच्चे अलग से व्हाट्सअप ग्रुप रहता है, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले जानकारी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भेजी जाती है। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत में बौद्ध काल में 4 प्रमुख शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए, ठीक है। तो कोई भी 4 शिक्षा केंद्र, बालिका की शिक्षा की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हो गए 10 क्वेश्चंस। तो सर्च ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से